₹55 तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ ₹55 पर लीटर बढ़ा है। ₹55 में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े, और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नैल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त, आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ईरान को हमने छोड़ दिया? मेरे को ना, मैं दो बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ। क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपके जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। इज ऑन रिकॉर्ड, जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया। ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए, आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो, मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूं। वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम, जो आदेश, जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है, वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल, अगर आप सिर्फ आसिम मुनीर का जो शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं ये। दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब, जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 UAE के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही। अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था, HQ9, जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे। मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए? तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिम मुनीर साहब ने कही थी, और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। लेकिन सर, ट्रंप ने 11 तैयारे गिरा दिए। उसका कहना है कि 11 फाइटर जेट गिर गए।
आपके यहाँ से तो कुछ नहीं कहा गया, आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि नहीं जी मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे उसने वो किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, ये भी है कि कब वो पलट के क्या बोल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अब वो तैयारे आप जिसको बोलते हो, जिसको हम हवाई जहाज बोल देते हैं, या जिसको हम लड़ाकू विमान कह देते हैं, या जिसको अंग्रेजी में फाइटर फाइटर जेट, जेट्स कह देते हैं, फाइटर जेट्स। अब वो ट्रम्प की भाषा में जो पाचन क्रिया पेट की खराब होती है, तो कई बार पीछे के रास्ते से हवा निकलती है, वो पता नहीं वो उस हवा को जेट बोल रहा है। ये तो अब भाई भगवान जाने, या अल्लाह जाने, खुदा जाने, या गॉड जाने भाई, ये किस 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 उसमें है, आई डोंट नो। बट वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। यहाँ तो आप पहले दिन बोलते कि साहब ये एक ऑपरेशन हुआ, इसमें ये 11 जो है जेट्स आपके हताहत हुए, या ये 11 जेट्स इस मुल्क के गए। या अगर आप एक सीरियस डिस्कशन में, जैसे कह रहा था ना पाकिस्तानी के साथ सीरियस डिस्कशन नहीं हो सकती, वो बताता कि साहब JF-17 इतने गए, F-16 इतने गए, आपके रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट इतने गए, आपके डोनियर्स इतने गए, वो स्पेसिफाई करें ना कौन से 11 गए। वो पहले 4, फिर 7, फिर 11। और ये पाकिस्तानियों को बड़ा शौक है कि अमेरिका बहादुर जो बोलता है, जो ट्रम्प बोलता है, उसको गॉस्पेल्स ट्रुथ मान लेना उन्होंने, और गॉस्पेल्स ट्रुथ मान के उसको फिर बार बार रीकोट करना है, चाहे वो आपके सियासतदान हो, आपके सहाफी हो, आपके क्रिकेटर हो। सहाफी से मेरी मुराद जो भारत में सुन रहे हैं मेरे को, वो जर्नलिस्ट से है। सियासतदान इनके राजनीतिज्ञ हैं जो, वो उनको ये शौक है कि साहब जो ट्रंप ने बोल दिया हम उस बात को दोहराएंगे, हम बताएंगे कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि अगर इंटरवीन ना करता तो वजीर आजम जो तुम्हारा पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, वो मारा जाता, यू वुड हैव बीन किल्ड। तो उसका भी तो प्रचार उतना करना चाहिए ना पाकिस्तान को, कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंटरवीन करके शहबाज शरीफ को बचा लिया। और उसका कारण भी ये है कि अब बताइए, क्या अब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे ना, तो शहबाज शरीफ क्या दोबारा नॉमिनेट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, इजराइल के ऊपर हमला होने के बाद, आपके बिरादर मुल्क के ऊपर हमला होने के बाद? क्या लेकिन उस अटैक को आप कैसे, आपका ख्याल से क्या सही हुआ है, क्या ऐसा करना चाहिए था अमेरिका को? और ईरान कैसा साबित हुआ? ईरान तो आपको नहीं लगता बहुत मजबूत कंट्री है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जो पाश्चात्य, जो पश्चिम की जो फिलॉसफी है, जो वेस्ट की फिलॉसफी है, वो भारत की फिलॉसफी से अलग है। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं। हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। उसके अलावा तो कोई कारण नहीं है ना भारत के पास। आप ना पहलगाम करें, आप ना पुलवामा करें, आप ना यहाँ पे दहशतगर्द भारत के अंदर भेजें। देखिए पाकिस्तान आर्मी का मोटो चेंज किया जनरल जियाउल हक ने, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और 1988 में ऑप टू पैक के बाद उन्होंने सिर्फ इसलिए कि एक अटेंशन डाइवर्ट हो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की पाकिस्तान की तरफ से, और इंटरनल सिचुएशंस के ऊपर इंडिया कंसंट्रेट करना शुरू करे, चाहे वो आपकी JIC थी, चाहे वो JISC थी आपकी, ये सारी की सारी जो आपकी ISI के ऑफशूट्स हैं, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड टायरलेसली टू डाइवर्ट इंडियाज अटेंशन। तो आप मेरे को ये बताइए कि जिस आदमी ने ये आइडियोलॉजी या फौज के अंदर थियोलॉजी लेके आए, उस आदमी के शरीर का कौन सा अंग दफन है इस्लामाबाद में, बताइए आप। जनरल जियाउल हक के सिर्फ दांत दफन है, दांत। उनके शरीर का कुछ मिला भी नहीं, जस्ट हिज टीथ वर रिकॉग्नाइज्ड कि जनरल जिया के दांत है, और आज भी उसके दांत दफन है इस्लामाबाद। तो जिस आदमी ने इस थियोलॉजी को बर्थ दिया, उस आदमी का हशर क्या हुआ, और उस थियोलॉजी को फॉलो करने वाले आपके जो आज तक मुशर्रफ रहे या अब मुनीर है, इनका क्या हाल होगा? हमारा जो पर्सपेक्टिव है वॉर को लेके, वो बहुत डिफरेंट है आपसे। स्पेशली जो इब्राहिमिक थॉट प्रोसेस है, जो इंडियन थॉट प्रोसेस है, वो उसमें अंतर है। हम लोग वॉर को उस तरीके से नहीं देखते। और हमारे तो वॉर, जब भारत में जब लड़ाइयां होती भी थी, तो कुछ रूल्स थे कि पीठ पे वार नहीं करना, सूर्यास्त के बाद लड़ना नहीं, इस किस्म के देवर रूल्स ऑफ वॉर, एंगेजमेंट के रूल्स थे। आप लोग तो लोगों के शरीरों को, अफसरों के शरीरों को, जवानों के शरीरों को आप लोगों ने म्यूटिलेट किया है।
आप लोगों ने गर्दनें काटी हैं। वो जो आपका मेजर था, वो मुशर्रफ के दस्तरखान पर ले जाके एक भारतीय सैनिक का, मराठा रेजिमेंट के एक सिपाही का उसने सिर रख दिया था। तो ये मतलब कंपैरिजंस मत कीजिए ना कि हमारी क्या विजन, हमारा क्या